हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। बच्चों, डिटेल्ड एनालिसिस में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम उसको साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा नेशनल साइंस ओलंपियाड 2023 के लिए। तो पहले हम इस पेपर के गाइडलाइंस को ओवरव्यू कर लें, क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें ओएमआर शीट फिल करना होता है। ओएमआर शीट को फिल करने के लिए हमें 10 मिनट्स एडिशनल प्रोवाइड किए जाते हैं। उन 10 मिनट्स में क्या क्या चीजें फिल करनी है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और फिर साइन करना है। मोबाइल नंबर पे क्या होगा, हमारा मार्क्स और रिजल्ट सेंड किया जाएगा। ओएमआर शीट का फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब पेपर के पैटर्न को देखते हैं। पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सेक्शन मैं डील करूंगा। सेक्शन बी साइंस का 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन सी में भी साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा वेटेज के होंगे, उनका मार्क्स ज्यादा होगा। तो पहले हम मार्क्स का अलॉटमेंट देखें, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अचीवर सेक्शन, ईच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स, यानी अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा। और इसके अलावे जो लॉजिकल रीजनिंग और साइंस का सेक्शन है वो 1 मार्क ईच। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस हो गए 50 और उनका टोटल मार्क्स क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 60। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिया होगा और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अब आंसर को कैसे फिल करना है ओएमआर शीट में, तो ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्सेस बने होते हैं, सर्कुलर बने होते हैं, ए बी सी डी सर्कल करके बना होगा। जो उसका आंसर होगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल को ब्लू ब्लैक पेन से या एचबी पेंसिल से डार्क करना है, एचबी पेंसिल या ब्लू ब्लैक पेन से डार्क करना है। तो कैसे डार्क करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन के बारे में पूछा है। हम जानते हैं व्हाट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आंसर क्या होगा, वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, ये इसका आंसर हुआ। अब कैसे ओएमआर शीट में फिल करना है, सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन नंबर पे। क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चले गए, ओएमआर शीट में आए, ये हुआ 13। आंसर बी है, बी चॉइस को ब्लू ब्लैक पेन या एचबी पेंसिल से डार्क कर देंगे, हो गया, आंसर सिलेक्ट हो गया। जो भी रफ वर्क है आपको क्वेश्चन बुकलेट में नीचे रफ के लिए स्पेस प्रोवाइडेड होगा। ओएमआर शीट में कोई भी रफ वर्क या एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। लास्ट में पेपर कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट सबमिट कर देना है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2018 और 19 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो है एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है, हमारे पास एक छोटा सा पार्ट दिया होता है और पूछा गया है कि ये जो पार्ट है इन चारों गिवन फिगर्स में से किसमें एम्बेडेड है। ये जो पार्ट यहां दिख रहा है इन चारों फिगर्स में से किसमें वो पार्ट है। तो हम ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ फिगर्स को ऑब्जर्व करना होता है। जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट को ढूंढो, ऐसा लाइन तो है लेकिन ये लाइन होने के बाद ये लाइन यहां नहीं है, सेम यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। इसमें देखो जरा, वो सेम पार्ट ऐसा दिख रहा है क्या, मिल गया। द गिवन पार्ट इज एम्बेडेड इन फिगर सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक छोटा सा पार्ट दिया होता है, हमें ढूंढ के बता देना होता है किस फिगर में वो एम्बेडेड है, किसमें है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सी चॉइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं एम्बेडेड फिगर्स के। इसमें एक पैटर्न और है, एक कंप्लीट फिगर दे देगा
और उसके कुछ पार्ट्स देगा, बोलेगा कि कौन सा पार्ट उसमें एम्बेडेड है। जैसे ये कंप्लीट फिगर देके इसके जैसे 3-4 पार्ट दे देगा। अब कंप्लीट फिगर में से इन पार्ट को मैच करना है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है। हमारे पास क्यूब का 2 पोजीशन दे रखा है, क्यूब का 2 पोजीशन दे रखा है। हमसे कह रहा है कि 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन व्हेन नंबर 5 इज एट द बॉटम। अगर बॉटम पोजीशन पे 5 होगा तो टॉप पे क्या होगा? पहले सिंपली समझो, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो जैसे 2 अगर टॉप पे है तो बॉटम वाला इसका अपोजिट फेस कहलाएगा, 6 इसके पीछे जो है वो इसका अपोजिट फेस कहलाएगा, 1 के इस साइड वाला फेस अपोजिट कहलाएगा। जब भी क्यूब के पोजीशन दिए होंगे तो 3 हमें दिख रहा होगा, उन तीनों कहते हैं एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस। और जो 3 नहीं दिख रहे हैं वो इन तीनों के अपोजिट फेसेस है। अब यहां से करना क्या है, हमारे पास 2 पोजीशन दिया हुआ है। एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, जब भी आपको 2 पोजीशन दे रखा हो या फिर 3 पोजीशन हो जिसमें 2 ऐसा पोजीशन हो कि 2 वैल्यूज कॉमन हो, सेम हो, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 यहां भी है, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, दोनों में 2 वैल्यू कॉमन हो गया। when 2 positions of a dice has 2 values common, then the third value of first dice is opposite to the third value of second dice। 2 पोजीशन अगर कॉमन हो जाए तो तीसरा बचा हुआ दोनों का अपोजिट हो जाता है। when 2 positions of dice has 2 same values, then the third value of first dice is opposite third value of first position is opposite to the third value of second position। तो ये हमारा फंडा हो गया, यहां पे ये यहां पे कॉन्सेप्ट हो गया। जब 2 पोजीशन दिया है, दोनों में 2 वैल्यू कॉमन है, तो जो तीसरा बचा हुआ होगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 के अपोजिट 5 होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, when 5 is at the bottom then what value will be at the top। तो जब ये अपोजिट है, बॉटम पे 5 होगा तो टॉप पे 2 होगा। आंसर क्या हो गया? ए चॉइस 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत सिंपल होता है क्यूब और डाइस का क्वेश्चन। अब ये हमारा रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, सुमित इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 35 बॉयज। देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि रो में जो बच्चे हैं वो कैसे बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, ईस्ट फेस कर रहे हैं, वेस्ट फेस कर रहे हैं। सबसे बेस्ट वे है, जब मेंशन नहीं है तो आप नॉर्थ फेसिंग लेके सॉल्व करो। जब आप नॉर्थ फेसिंग लेके सॉल्व करोगे तो ये साइड कहलाएगा लेफ्ट और ये साइड कहलाएगा राइट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सुमित इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 35 बॉयज। टोटल 35 बॉयज है, उसका राइट एंड से पोजीशन दे रखा है। तो कुछ इस तरह से दे रखा है, ये राइट एंड हो गया और ये लेफ्ट एंड हो गया। अब सुमित का क्या पोजीशन है, सुमित इज 14th फ्रॉम द राइट, ये सुमित हो गया, ये 14th है राइट एंड से। अगर राइट एंड से 14th है तो इसके बाद कितने बच्चे होंगे, पक्की बात है 13 बच्चे होंगे। और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 35, 13 यहां पे और ये 14, टोटल 35 है। तो इधर कितने हो जाएंगे, लेफ्ट एंड से सुमित तक कितने हो जाएंगे, 21 बॉयज हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट 2 बॉयज लेफ्ट, सेम केस में 2 बच्चे अगर चले गए, 2 बच्चे चले गए तो अब कितने बचेंगे,
went to left। अगर दो बच्चे छोड़ के चले गए तो जो 21 था अब 19 हो जाएगा। दो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, सुमित से लेके लेफ्ट एंड तक 21 था, दो बच्चे छोड़ के चले गए, अब बचे कितने 19। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सुमित पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो सुमित का पोजीशन पूछ रहा है लेफ्ट एंड से, सुमित पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से कितने बच्चे हैं 19 प्लस एक सुमित, तो लेफ्ट एंड से सुमित का पोजीशन क्या हो गया 20th पोजीशन पे है सुमित। पहले उससे पहले 21 बच्चे थे, दो बच्चे छोड़ के चले गए, तो अब सुमित का पोजीशन पूछ रहा है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, व्हेन टू बॉयज लेफ्ट द पोजीशन ऑफ सुमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 20th। आंसर क्या हुआ इसका, इसका आंसर हुआ ए, ऑप्शन ए 20th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इसमें क्या होता है इंटरचेंज ऑफ मैथमेटिकल साइंस और सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस, ये दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां क्या पूछा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस। एक्सप्रेशन दे रखा है 40b8t6m3k4। अब ये b t m k क्या है ऊपर क्वेश्चन में देखो, इफ k डिनोट्स मल्टीप्लाई, यानी k का मतलब है मल्टीप्लाई, b डिनोट्स डिवाइड, b का मतलब है डिवाइड, t डिनोट्स माइनस एंड m डिनोट्स प्लस। तो ये मैथमेटिकल साइंस को सब्स्टिट्यूट करना है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन अल्फाबेट्स को मैथमेटिकल साइंस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या होगा 40b8, b का मतलब है डिवाइड, 40 डिवाइडेड बाई 8 t6, t का मतलब है माइनस, माइनस 6 m3, m का मतलब क्या है प्लस 3 के मल्टीप्लाई। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या फॉलो करेंगे, अब फॉलो करेंगे डीमास। ये डीमास क्या है, वही बोर्ड मास का पार्ट है, ब्रैकेट और ऑफ तो नहीं दिया है, तो डीमास फॉलो होगा। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, जब इसको डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया 5 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4, डिवाइड हो गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 5 माइनस 6 प्लस 12, अब करो ऐड, क्या आंसर आ गया, गिवन एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 11। तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपली जो अपने को अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है मैथमेटिकल सिंबल एज पर द गिवन कंडीशन। आंसर क्या हुआ इसका बी चॉइस 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का। हमें कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है, तीन एलिमेंट्स दे रखा है, उनके बीच के रिलेशनशिप को वेन डायग्राम यानी सर्कुलर डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाना है। क्या क्या एलिमेंट्स दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टेशनरी, पेन और स्केल। देखो पेन जो होता है वो स्टेशनरी प्रोडक्ट है, स्केल जो है वो भी स्टेशनरी प्रोडक्ट है, यानी कि सारे के सारे ऑल पेन कम्स अंडर स्टेशनरी, ऑल स्केल्स कम्स अंडर स्टेशनरी। तो एक सर्कल हम बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेशनरी को। अब इसके अंदर ऑल पेन, जो भी पेन होगा वो तो स्टेशनरी है, ये पेन हो गया। कोई भी पेन स्केल तो नहीं होता है, कोई भी पेन स्केल नहीं होता है, लेकिन स्केल स्टेशनरी होता है, ये सर्कल हो गया स्केल के लिए। अब इसके जैसा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जिसमें ये कह रहा है क्या है, ये स्टेशनरी है। इन दोनों में से किसी को भी पेन कह लो, अगर इसको पेन कह देंगे तो इसको स्केल कह देंगे, किसी को भी पेन और स्केल कह सकते हो। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। आंसर क्या हुआ इसका डी चॉइस। बहुत सिंपल होता है, सिर्फ उनके रिलेशनशिप को इस डायग्राम से फाइंड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है वाटर इमेज का। देखो वाटर इमेज में ध्यान रहे कि आपका मिरर के लिए मिरर ये बनता है, ये वाटर सरफेस जो है ये मिरर बनता है,
और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे यूजिंग एलिमिनेशन। फंडा समझो, फॉर वाटर इमेज टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो टॉप होगा वो इमेज का बॉटम बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो टॉप होगा वो इमेज का बॉटम बनेगा और ऑब्जेक्ट का जो बॉटम होगा वो इमेज का टॉप बनेगा। बॉटम ऑफ इमेज एंड बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स टॉप। और वाटर इमेज में कोई भी लैटरल इन्वर्जन नहीं होता है जो कि मिरर इमेज में होता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट साइड जो है वो राइट बन जाए, राइट साइड जो है वो लेफ्ट बन जाए। वो काम किस में होता है? मिरर इमेज में होता है। लेफ्ट राइट का स्विचिंग कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को देखेंगे। देखो क्या बोले, टॉप और बॉटम चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो पक्की बात है कि यहां पे सर्कुलर होगा, यहां पे सर्कुलर पार्ट होगा और ये जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा। ऐसा बनेगा। अब चेक करो जरा ऑप्शन को, ये वैसा दिख रहा है सर, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों गिवन डायग्राम्स को ध्यान से देखो, इन दोनों गिवन डायग्राम्स को ध्यान से देखो, क्या इनमें डिफरेंट है? डिफरेंट क्या है? ये की जो है दोनों में एक जैसा लिखा हुआ है, वो तो गलत नहीं हो सकता है। ये बिगर पार्ट है तो कॉर्नर वाला बिगर होगा, यहां ये कॉर्नर वाले को स्मॉलर कर दिया है, कॉर्नर वाले को क्या किया है? स्मॉल कर दिया है, जबकि कॉर्नर वाला कैसा होना चाहिए था? कॉर्नर वाला बिग होना चाहिए था। ये कॉर्नर वाला हो गया छोटा, ये हमारा सही है। तो आंसर क्या हुआ इसका? बी। तो सिंपल सा फंडा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जब भी मिरर इमेज दिया होगा लेफ्ट और राइट का चेंजेज होगा। जब आपसे वाटर इमेज पूछ रहा है तो सिंपली जो टॉप है वो बॉटम बनेगा। देखो की टॉप, के टॉप पे है, के बॉटम हो गया, वाई बॉटम पे है, वाई टॉप हो गया। जब वाटर इमेज दे रहा है यानी कि टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स बॉटम ऑफ द इमेज एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स टॉप ऑफ इमेज। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो गया इसका? बी चॉइस। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, देखो हमारे पास यहां क्या दे रखा है? कोडिंग डिकोडिंग के बहुत से पैटर्न या क्वेश्चन होते हैं। यहां हमारा सेंटेंस बेस्ड कोडिंग दिया हुआ है, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग दिया हुआ है। क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 546 इज रिटन एज यू आर बेस्ट। यहां पे 3 वर्ड्स है, यू आर बेस्ट, और यहां नंबर्स भी 3 है, 546, यानी एक नंबर एक का कोड होगा। कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग मत समझ लेना, 5 पहला वाला है तो पहला यू के लिए होगा, 4 दूसरा है तो आर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दूसरा सेंटेंस क्या दे रखा है? 538 इज रिटन एज यू कैन डू एंड 692 इज रिटन एज ऑल आर गुड। 3 सेंटेंस दे रखा है और 3 नंबर्स दे रखा है। क्या क्या? यू आर बेस्ट, सेकंड क्या है? यू कैन डू, और थर्ड क्या है? ऑल आर गुड। और हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं? 546 पहले वाले का है, 546 पहले वाले का है, 546, 538 एंड 692। अब ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? हम 2-2 सेंटेंस को एक बार में कंपेयर करते हैं और उनके बीच के कॉमन वर्ड को निकालते हैं। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस कंपेयर करो। यू आर बेस्ट, यू कैन डू, दोनों में यू है, दोनों में यू है तो वर्ड कॉमन मिल गया। दोनों में कुछ कोड भी कॉमन है क्या? 5 और 5 दोनों में कॉमन है, यानी यू के लिए कोड हो जाएगा क्या? 5। अब चेक करते हैं फिर से। अब देखो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं। यू कैन डू, ऑल आर गुड, कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो। यू आर बेस्ट, ऑल आर गुड,
R यहां भी है और R यहां भी है। कॉमन कोड क्या है? 546692। देखो 6 कोड हो गया R का। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? जस्ट अ मिनट। फर्स्ट सेंटेंस में 3 वर्ड है, यू आर बेस्ट, और 3 नंबर है 5 4 6। यू के लिए 5 हो गया, आर के लिए 6 हो गया, तो ऑटोमेटिकली भाई बेस्ट के लिए क्या हो गया? 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन विच डिजिट इज रिटन एज बेस्ट। बेस्ट के लिए क्या कोड होगा? तो बेस्ट का क्या कोड होगा? 4। बेस्ट का कोड होगा 4। आंसर बी चॉइस। सिंपल स्टेटमेंट कंपैरिजन करना है और कॉमन कोड फाइंड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें डॉट्स दिए होते हैं और हमसे पूछता ही है कि अगर इन डॉट्स को गिवन फिगर में प्लेस करना है तो किसमें ये प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं डॉट्स कहां कहां प्लेस्ड है। ये जो रेड डॉट है, रेड डॉट है आपका स्क्वायर और सर्कल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 4 डॉट बना लेते हैं, 4 है तो ये ब्लू डॉट है। जो ब्लू डॉट है वो सिर्फ रेक्टेंगल में है। ये आपका ब्लू डॉट सिर्फ रेक्टेंगल में है। ये ग्रीन डॉट जो है वो चारों में है। किसमें? तीनों में, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों में। ग्रीन डॉट जो है वो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों में है। और एक और डॉट है, इसको आप बोल दो क्या? ये पर्पल। ये डॉट, पर्पल डॉट जो है वो किसमें है? सर्कल और रेक्टेंगल में है। सर्कल और रेक्टेंगल में है। तो अब हमसे फाइंड करने बोला है किसमें प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करो, स्क्वायर और सर्कल में प्लेस करना है। स्क्वायर सर्कल के साथ कहीं है ही नहीं, तो कॉमन कैसे प्लेस होगा? रेड वाला ही यहां नहीं प्लेस हो पाएगा। आगे मूव करते हैं, इसमें रेड वाला ही नहीं प्लेस हो पाएगा। सेकंड चेक करो, स्क्वायर और सर्कल में जब प्लेस करना है, जब भी स्क्वायर सर्कल में प्लेस करने जाओगे ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल में हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्क्वायर तो रेक्टेंगल के अंदर बैठा हुआ है। यानी फर्स्ट वाले से ये दोनों एलिमिनेट हो गया। थर्ड चेक करो, जब तुम स्क्वायर सर्कल में प्लेस करोगे, यहां कर दो, हो गया स्क्वायर सर्कल में प्लेस, ठीक है। स्क्वायर सर्कल में आप यहां प्लेस कर दिए। चलिए अब सेकंड, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में प्लेस करना है। जब आप रेक्टेंगल में प्लेस करने जाओगे, रेक्टेंगल खुद कंप्लीटली स्क्वायर के अंदर है, तो सेकंड वाला तो प्लेस हो नहीं पाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। चलो फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। स्क्वायर और सर्कल यहां कर दिए, स्क्वायर सर्कल हो गया। अगला कहता है सिर्फ रेक्टेंगल में, यहां कर दिया, सिर्फ रेक्टेंगल हो गया। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर यहां कर दो, तीनों में हो जाएगा। सर्कल और रेक्टेंगल यहां कर दो, सर्कल, रेक्टेंगल। यानी कि फिगर नंबर 4 में हम ये सारे डॉट्स को प्लेस कर सकते हैं। इन फिगर नंबर डी ऑल द 4 डॉट्स कैन बी प्लेस्ड। आंसर क्या हुआ इसका? डी चॉइस। क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि 4 डॉट है, इनमें किसमें प्लेस हो सकते हैं। तो जो कंडीशन दिया है बस उसके अकॉर्डिंग प्लेस करते चले जाएंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका? सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का। यहां पे नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में एक पैटर्न फॉलो हुआ है। आइदर रो वाइज पैटर्न लगेगा या कॉलम वाइज पैटर्न लगेगा। आपको फाइंड करना है और बताना है कि कौन सा पैटर्न अप्लाई हुआ है। देखो बच्चों, हमेशा अगर किसी रो में या कॉलम में बहुत बिगर वैल्यू है ना, तो उसी को फाइंड करने की तरफ जाते हैं। जब ये कॉलम वाइज देखोगे तो वैल्यू एक जैसा यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन जब रो वाइज देखोगे तो इस रो का जो वैल्यू है वो बाकी रो के कंपैरेटिवली बिगर वैल्यू है। ये जो रो में वैल्यूज है बाकी रो के कंपैरेटिवली बिगर वैल्यूज दे रहा है, बिगर वैल्यूज दे रहा है। यानी ये वैल्यू लाना है बाकी तीनों वैल्यू को यूज करके। तो सोचते हैं, अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से इस 8 को माइनस कर दें तो 12 आ जाएगा। चलो सेकंड वाले में वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाले में वेरीफाई करते हैं, क्या करना है? 9 को 3 से मल्टीप्लाई और उसमें से इस 12 को माइनस, 27 माइनस 12 15 आ गया। यानी कि पैटर्न यही फॉलो हो रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से यहां के वैल्यू को माइनस करना है, आएगा 20। 8 इंटू 4, हम सपोज करते हैं यहां पे वैल्यू है x,
8 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 20। यही पैटर्न बन रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉर्नर वाले को माइनस करना है। 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। 32, ये 20 इधर आ गया माइनस हो गया, एक्स उधर चला गया प्लस हो गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 12। यानी यहां पे क्या होगा 12, यहां होगा क्या 12, एक्स की जगह होगा क्या 12। आंसर सी चॉइस, सी चॉइस इसका आंसर हो गया। सिर्फ आपको आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज पैटर्न फाइंड करना होता है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। देखो हमें जो दिख रहा है यहां पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले इस ब्लू पार्ट में। 1 2 3 4। तो यहां क्या है बच्चा, यहां पे नंबर ऑफ रो कितने हो गए 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 4। नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम 4। तो यहां नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया क्या 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। 11 स्क्वायर्स इस ब्लू पार्ट में हो गया, 11 स्क्वायर्स इस ब्लू पार्ट में हो गया। अब आओ, अब नॉन यूनिफॉर्म पार्ट में चलते हैं। एक स्क्वायर यहां पे होगा, एक स्क्वायर यहां पे होगा, एक स्क्वायर यहां पे होगा और एक स्क्वायर यहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर ये भी तो बनेगा, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। तो रेड से कितना बना स्क्वायर आपका, रेड से बना आपका 4 स्क्वायर्स। अब ग्रीन का बना रहे हैं, एक स्क्वायर ये हो गया, साथ में एक स्क्वायर ये भी होगा, एक स्क्वायर ये भी होगा। तो ग्रीन के स्क्वायर कितने बने 2। अब देखो अंदर के डायग्राम को देख रहे हैं, अंदर वाले को, एक स्क्वायर ये हो गया, एक स्क्वायर ये हुआ, साथ में एक स्क्वायर ये भी तो है, ये भी एक स्क्वायर है। यानी अब कितने हुए 2 और ऐड कर दो, 11 4 15 17 और 2 19। यानी टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए 19 स्क्वायर्स। ऑप्शन 25 26 20। हमारा आंसर कितना है 19। ऑप्शन में क्या है 25 26 20। तो आंसर हो गया इसका सी चॉइस, सॉरी डी चॉइस, क्योंकि 19 हमारे पास चॉइस में नहीं है। ये वो 10 क्वेश्चन थे बच्चा जो 2018 और 19 में पूछे गए थे। बाकी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।